नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें जो फोर्थ वाला पार्ट है उसमें फर्स्ट टर्म गिवन है एंड एक और टर्म गिवन है जो कि नंबर 1 2 3 4 5 6 की। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और सिक्स टर्म गिवन है, हमें बीच की चार टर्म निकालनी है ना। फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, ए। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 4। इसको इक्वेशन नंबर 1 ध्यान देंगे, नाम देंगे। नाउ आपको ये ध्यान रखना है कि ये -4 है, अभी आप जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो आपसे मिस्टेक हो सकती है। नाउ ये कौन से नंबर की टर्म थे, A6, मतलब सिक्स नंबर की टर्म है। ठीक है, तो A6 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 6। A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D विच इज इक्वल्स टू 6। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अगेन हमें सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में A प्लस 5D माइनस A इज इक्वल्स टू 6। हमें माइनस करना है इसलिए ये वाला माइनस का साइन है, और इधर भी -4 है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -4। नाउ प्लस के इससे माइनस का एक कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 5D इक्वल्स टू में माइनस माइनस बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 6 + 4 इज 10, और ये मल्टीप्लाई में 5, तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 5 2 इज 10। तो D की वैल्यू हमारी आ गई 2। नाउ ए पता है हमें, डी पता है, क्या हम सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं, A2 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो A2 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है, -4 प्लस डी की वैल्यू 2, -4 और 2 इज -2, तो A2 कितना आ गया, -2। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। ए की वैल्यू कितनी है, -4 प्लस में 2 और मल्टीप्लाई में डी। डी की वैल्यू भी कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस 2 2 इज 4, प्लस के 4 से माइनस का 4 कैंसिल, तो A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो A3 हमारा 0 है। ना अब हमें A4 भी निकालना है, A5 निकालना है। तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D। ए की वैल्यू है -4, तो ए की जगह आ जाएगा -4 प्लस 3 मल्टीप्लीकेशन में डी की वैल्यू है 2 विच इज इक्वल्स टू -4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4 एंड -6 इज +2, तो A4 की वैल्यू कितनी आई, +2। नाउ A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस 4D। ए की वैल्यू है हमारी -4 प्लस 4 इंटू डी, दैट इज 4 इंटू 2, क्योंकि डी की वैल्यू हमारी 2, -4 एज इट इज, 4 2 इज 8, -4 + 8 is equals to +4, so A5 is equals to 4. That's it. Moving to the next question. Now फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता है, सेकेंड टर्म पता है, थर्ड नहीं पता, फोर्थ नहीं पता, फिफ्थ नहीं पता, सिक्स पता है, और सिक्स टर्म भी कैसी है, नेगेटिव टर्म। तो हम A2 को लिख लेते हैं पहले। A2 कितनी गिवन हमको, 38। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D विच इज इक्वल्स टू 38। क्या हम इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दें नाम, यस, इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। नाउ हमें कौन से नंबर की टर्म गिवन है, A6। तो A6 किसके इक्वल है, -22 के। A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D विच इज इक्वल्स टू -22। इक्वेशन नंबर 2। अगेन यहाँ पे जो इधर है टर्म है वो माइनस की है, तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में माइनस की वैल्यू चल रही है, नेगेटिव वैल्यू चल रही है। तो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो A प्लस 5D माइनस A प्लस D विच इज इक्वल्स टू माइनस का 22 और माइनस का 38। A as it is plus 5D will be as it is, plus minus minus, तो यहाँ पे माइनस का है, एंड अगेन प्लस माइनस इज माइनस, तो यहाँ पे माइनस का D
यहाँ माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 38 को जब आप 22 में प्लस करेंगे तो 60 आएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन विल भी हमेशा माइनस। ए से ए कैंसिल, 5d माइनस डी इज 4d विच इज इक्वल टू माइनस का 60। डी के साथ जो 4 है वो मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाएगा तो डिवीजन में। जब डिवाइड करेंगे तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, एक तो नेगेटिव आएगी और 15 आएगी, तो डी की वैल्यू हमारी यहाँ निकल चुकी है। अब इस क्वेश्चन में हमें वापस से ए नहीं गिवन है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्या है इक्वेशन नंबर 1, ए प्लस बी इज इक्वल टू 38। ए एज इट इज रखेंगे हम, डी की वैल्यू मेरी आई है माइनस का 15, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15 विच इज इक्वल टू 38। ए इज इक्वल टू 38 माइनस 15 उधर जाके प्लस 15 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, इसको आप एडिशन करिए, तो ए की वैल्यू मेरी आएगी 53। ए मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास अननोन है तो इधर 53 हम लिख देते हैं। नाउ अब हमें थर्ड टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए3 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 2d। ए की वैल्यू अभी हमने निकाली दैट इज 53 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे डी में, डी की वैल्यू कितनी आई थी माइनस का 15, 53 एज इट इज, प्लस माइनस इज माइनस एंड 15 टू इज 30। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी ए3 की वैल्यू कितनी आएगी 23, तो ए3 भी हमारा आ गया 23। तो यहाँ पे वापस हम लिख देते हैं 23। नाउ हमें A4 निकालना है, तो A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D। A की वैल्यू हमारी है 53 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस 15 में, क्योंकि D की वैल्यू कितनी है माइनस 15। 53 यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस इज माइनस, एंड 13 सॉरी 15 3 इज 45। जब आप 53 में से 48 नेगेटिव मतलब माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी A4 आएगी हमारी 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। ना हमें निकालनी ए फिफ्थ टर्म, तो ए फिफ्थ को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4d। ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, मतलब हमने कितनी निकाली है 53 प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 में, तो 15 4 जाए 60, तो 53 प्लस माइनस होंगे माइनस एंड 60 में से 53 गया तो कितना आएगा माइनस 70, क्योंकि 60 बड़ा है, तो A5 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -7। दैट्स इट, हमने सारी वैल्यू निकाल ली है और यही हमारा क्वेश्चन एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।